नहीं होना चाहिए और इदारा अदलिया के इदारे का हेड होने की हैसियत से ये मुझ पर लाजिम है कि मैं उन बातों का किसी हद तक जवाब दूँ जो यहाँ तक बन सकता है। सबसे पहली बात यह है कि जो अली अहमद कुर्द साहब ने मेरी अदालत के बारे में अगर कोई बात कही है तो मैं उसको बिल्कुल उस बात से मैं एग्री नहीं करूँगा। मैं अपनी सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर कहूँ तो मेरे सारे जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के निहायत तनदेही के साथ एक्स्ट्रा आवर्स लगा के मेहनत के साथ काम कर रहे हैं और आवाम को इंसाफ, उनके बुनियादी हुकूक, कानून की अमलदारी, आइन की अमलदारी, इंसाफ की बुलंदी और एक डेमोक्रेटिक कंट्री की प्रॉस्पेरिटी के लिए मुस्तकिल काम कर रहे हैं और तनदेही के साथ काम कर रहे हैं। इसी तरह से मेरे हाई कोर्ट के जजेस, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हों, चाहे वो पेशावर हाई कोर्ट के हों, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट के हों, चाहे वो बलूचिस्तान के हों, चाहे वो सिंध के हों, सब जजेस मेरे अदालत के तनदेही के साथ काम कर रहे हैं। मेरी लोअर जुडिशरी भी बहुत मेहनत के साथ, लगन के साथ लोगों को इंसाफ फराहम कर रही है। उनके जो मुकदमे हैं उनको सुनते हैं, उसके फैसले कानून के मुताबिक देते हैं। अगर वो किसी के मुकदमे में किसी को अगर कोई एतराज़ होता है तो उसका कानूनी हक होता है कि वो उसको चैलेंज करे और बड़ी अदालत में चैलेंज करके उसको अपने कानून की पैरवी करके और उसको फैसले को तब्दील कराना चाहे तो तब्दील भी हो सकते हैं। तो एक जनरल स्टेटमेंट दे के कि अदालत हमारी यहाँ पे आज़ाद नहीं है, ये तासुर देना कि किसी के हम दबाव में काम कर रहे हैं, किसी इदारों के दबाव में काम कर रहे हैं, कम से कम मुझे कोई ऐसी इंसिडेंस का कोई याद नहीं पड़ती। मैंने किसी दबाव का नहीं लिया किसी इदारे का, ना मैंने कभी किसी इदारे की बात सुनी। मेरे को कोई नहीं बताता कि मैं अपना फैसला कैसे लिखूं, मेरे को कोई गाइड नहीं करता कि मैं अपना फैसला कैसे लिखूं, और मैंने कभी ऐसा कोई फैसला नहीं किया अपने सामने जो मुकदमे मेरे सामने आए जो मैंने किसी के कहने पे की हो, ना किसी की जुर्रत हुई मेरे को कुछ कहने की आज तक। मैं ये सामने आपके कहना चाहता हूं, किसी ने मेरे काम में इंटरफियर नहीं किया। मैंने जो अपने फैसले दिए अपने कॉन्शियस के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक, आइन को समझ के मुताबिक, कानून को समझ के मुताबिक फैसले दिए हैं। मैंने किसी के डिक्टेशन ना तो मैंने आज तक सुनी, ना देखी, ना समझी, ना कोई मैंने ऐसा असरात लिए अपने ऊपर। और मैं समझता हूं यही किरदार मेरे बाकी सारे जजेस का है। मेरी अदालत लोगों को इंसाफ देती है। अली अहमद कुर्द साहब, आप अदालतों में आए, देखें क्या हो रहा है। आप अदालतों के फैसले पढ़ें, आप देखें क्या हो रहा है। रोज मेरी कोर्ट के जजमेंट से लोगों जजेस मेरे लिखते हैं, किताबों में पब्लिश होती हैं, उनको पढ़ें और देखें किस कदर आज़ादी के साथ हमारी अदालत काम कर रही है और कानून की पैरवी कर रही है, आइन की अमल दरामद कर रही है। ऐसे जनरलाइज स्टेटमेंट देके विदाउट कोटिंग एनी इंस्टेंस, और अगर कोई इंस्टेंस है, कोई गलती का इंस्टेंस है तो वो इंस्टेंस को आके सही कराया जाता है। अदालतों के फैसले एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। हर दुनिया के मुल्क की अदालत के साथ यही एवोल्यूशनरी प्रोसेस चले हैं। कहीं गलत फैसले आते हैं, कहीं सही फैसले आते हैं। ये गलत फैसले और सही फैसले ये भी लोगों की अपनी 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 ओपिनियंस होते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ओपिनियन से दूसरा ओपिनियन माने उस बात को।
कुछ लोग कहते हैं ये सही फैसले हैं, कुछ लोग कहते हैं ये गलत फैसले हैं। हर एक का अपना अपना ओपिनियन है, हर एक को अपनी राय का इख्तियार है, सबकी राय का इख्तियार का रिस्पेक्ट किया जाता है। यही खूबसूरती है हमारे कानून की, यही खूबसूरती है हमारे अदालती निज़ाम की, यही डेमोक्रेटिक प्रोसेस की एक खूबसूरती है। और इस पर हम अमलदार अमद करते हैं, कोई हमें रोके, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हो हमें रोकने की। हमारी अदालत जो फैसला करना चाहती है फ्री है करने के लिए, और करती है, हर एक का मुआवजा करती है जिसका मुकदमा सामने आता है। बता दें किसकी डिक्टेशन के ऊपर कौन सा फैसला हुआ आज तक? ऐसा नहीं है। गलतफहमियां पैदा नहीं करें लोगों के अंदर। मैं अपने इदारे के बारे में बात करता हूं, लोगों को गलत बातें नहीं बताएं, इंतशार नहीं फैलाएं, इदारों के ऊपर से भरोसा नहीं उठवाएं लोगों का। ये काम नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों और मेरे बच्चों, ये मुल्क पाकिस्तान, ये हमारे लिए कायम और दायम है और कायम और दायम रहेगा। और इसमें कानून की हुक्मरानी है, इंसानों की हुक्मरानी नहीं है। और हमारी अदालत इंशाअल्लाह जिस तरह से हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, इस मुल्क के अंदर कानून की, आइन की और हर तरह से डेमोक्रेसी की फेवर करते रहेंगे, उसी का प्रचार करते रहेंगे, उसी को नाफिज करते रहेंगे। किसी अनडेमोक्रेटिक सेटअप को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे। हमने पहले भी छोड़ा। मेरे ख्याल में इतनी बात काफी है आज के लिए। थैंक यू वेरी मच। लाहौर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद तकरीब से खिताब कर रहे थे, जो कि आप मुलाहिजा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज तनदही के साथ काम कर रहे हैं, आवाम को इंसाफ का हक फराहम कर रहे हैं, जबकि उन्होंने मज़ीद कहा कि ईमानदारी से काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के जज ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और तमाम तर लोगों को इंसाफ फराहम किया जाएगा। उन्होंने तनकीद करते हुए ये भी कहा कि आवाम का इदारों पर से एतमाद ना उठाया जाए, अदलिया किसी दबाव का शिकार नहीं है। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि किसी के कहने पर फैसले नहीं करता, किसी के कहने पर मैंने कभी कोई फ़ैसला नहीं लिखा। जस्टिस गुलजार अहमद ने मज़ीद कहा कि किसी की जुर्रत नहीं कि मुझे फ़ैसले तब्दील करने पर मजबूर करे।